हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में गुडविल के चैप्टर से कैपिटलाइजेशन मेथड से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 37, पेज 3.34 पर। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म हैज एसेट्स। क्या क्या दिया हुआ है? एसेट्स फर्म में दी हुई है, गिवन एसेट्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख। एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दी हुई है। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज 10,000 दी हुई है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है। और क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू भी दे रखी है। गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में 60,000। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में हमें गिवन है। फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमें क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट का पता लगाना है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। हम टोटल एसेट्स निकालेंगे। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 20,000। हमारी टोटल एसेट्स 1,20,000 आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 1,20,000 माइनस 10,000, 1,10,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में 8% दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, हमने कैलकुलेट की है 1,10,000 इंटू 8 अपॉन 100। 8,800 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमें क्वेश्चन में गुडविल 60,000 दी हुई है। तो हम ये गुडविल के नीचे 60,000 वैल्यू पुट कर देंगे। अब सुपर प्रॉफिट, हमें सुपर प्रॉफिट का फार्मूला याद है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम यहाँ सुपर प्रॉफिट की जगह लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? करंट लायबिलिटी गुडविल इतनी, रेट ऑफ रिटर्न 8%, 4 ईयर्स परचेज दिया हुआ है। तो इंटू 4 कर देंगे। इस तरीके से इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 निकाला है। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट की जगह ये 8,800 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 60,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट ही रहने देंगे, क्योंकि ये तो हमने निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। और
नॉर्मल प्रॉफिट हमने 8800 निकाला है और इंटू 4, तो ये 4 इधर अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 8800। तो अब हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये हम काट देंगे तो ये 15,000 आ गया, और ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 15,000 प्लस 8800 और ये आ जाएगा हमारा 23,800। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, हमारा आंसर आ गया है। अब हम इस आंसर को बुक से चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 हमारा आंसर टैली हो गया है। नॉर्मल प्रॉफिट 8800 ये भी हमारा टैली हो गया है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, हम इसको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हमारा जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 37 का, और वो है 23,800। हम इसको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कहेंगे। ये हमारा आंसर आया एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, और इस तरीके से हमारा ये बुक से आंसर टैली हो गया है। ये आपकी बुक का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 37 आपको सॉल्व करके दिखाया है। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, और हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।